साया। रवि, एक युवा फोटोग्राफर ने हाल ही में एक पुरानी हवेली की तस्वीरें खींचने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यह हवेली शहर से दूर एक वीरान गांव के बीचों बीच स्थित थी। कहते हैं यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और उसके आसपास कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। रवि ने सोचा, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें होंगी, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। एक ठंडी शाम को रवि अपने कैमरे के साथ उस हवेली पहुंचा। सूरज ढल चुका था और हवेली पर अंधेरे का साया छा गया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांसें रुक सी गईं। हर कोने में धूल की मोटी परत और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात थी दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें। वह तस्वीरें किसी समय जीवंत लगती होंगी, लेकिन अब उनमें से हर चेहरे पर अजीब सा क्रोध और उदासी झलक रही थी। रवि ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जैसे ही वह फ्लैश चालू करता, उसे महसूस होता कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डर और उत्सुकता से भरा रवि सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला है। अंदर झांकने पर उसने देखा कि एक पुरानी झूला कुर्सी धीरे धीरे हिल रही है। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने कैमरा उठाया और उस झूले की तस्वीर खींची। जैसे ही उसने फ्लैश मारा, कुर्सी में बैठा एक धुंधला साया दिखा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत। डर के मारे रवि ने अपने कैमरे को वहीं छोड़ दिया और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारें अब भयानक चीखों से गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव के लोगों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसका कैमरा अंदर ही था, लेकिन किसी ने उसे लाने की हिम्मत नहीं की। जब वह होश में आया, उसने बताया कि उसे अब भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब लोग उस हवेली के दरवाजे पर गए, तो रवि की तस्वीरें उन्हीं पुरानी तस्वीरों के बीच लटकी हुई मिलीं। हवेली ने रवि को अपना हिस्सा बना लिया था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।